व्यूज बटोरने के लिए क्या क्या करने के लिए क्या क्या करते हैं राजीव जी। प्रशांत टंडन जी, महिलाओं की बात ज़रा ज़रूरी है यहाँ करना। महिलाएं 10,000 रुपये में बिक गई, सीधे शब्दों में पूछना चाह रहा हूँ। आप बात अभी कर भी रहे थे पिछले उसमें, और इस चुनाव का विश्लेषण जब भी हो रहा है, जो शकील जी कह रहे थे मुद्दों की बात, तो महिला और युवा इन दोनों की बात हो रही थी, और लगातार इनका रुझान महिलाओं में, ठीक है 10,000 रुपये जिनके पास आए, एक रुझान होता है कि चलो पैसे आ रहे हैं, लेकिन इतना आसान है क्या? युवाओं से आपने बात की थी, इतना आसान है क्या? अनम्यूट कीजिए। राजीव जी, इस बात से इनकार नहीं कि नीतीश कुमार ने महिला कंस्टिट्यूंसी एक क्रिएट की है अपनी, जी। बिल्कुल भी इनकार नहीं इस बात से है। जब से साइकिल वो बांटना शुरू किया तब से है। वो जनरेशन अब बड़ी हो गई। दूसरी बात कि महिलाओं को बीच चुनाव में पैसे भेजना अनैतिक है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, बिल्कुल साफ। लेकिन जिन महिलाओं को पैसे मिले हैं वो सब क्या बिक गई, इस तरीके की जो बातें अगर कही जा रही हैं वो महिलाओं के प्रति बड़ा असम्मान सूचक अपमानजनक, है। अपमानजनक है। बहुत। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपमानजनक है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ राजीव जी कि हम लोगों को ऐसी बीसियों महिलाएं मिली हैं अलग अलग जगहों पे जिन्होंने कहा कि पैसे मिले लेकिन हम वोट अपनी मर्जी से देंगे, हमारा वोट बिका हुआ नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से याद है और वो साउंड बाइट भी होगी जब हम लोग गांधी मैदान में कार्तिक पूर्णिमा के लिए बिहार के तमाम जगहों से लोग आए थे और महिलाएं थी सर पे गठरी रखे हुए, गरीब महिलाएं जो कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान के एक रात पहले आई थी। उनसे मैंने बात की थी। वो हमारे पास वो वीडियो भी गया था, वो मुझे याद है। जी, वो अपलोडेड है। अपलोडेड है वो वीडियो। जी। उसमें वो महिला, गरीब महिलाएं कह रही हैं कि हाँ पैसे आए हैं लेकिन हम वोट अपनी मर्जी से देंगे, और बहुत आक्रोश के साथ वो कह रही थी। आप देखिए कि क्या गरीब महिला का आत्मसम्मान नहीं होता। आप उसको कहेंगे 10,000 बिक गई वो। ये इस तरीके का जो नैरेटिव है वो बहुत ही महिला विरोधी नैरेटिव है और बहुत ही सत्यात्मक नैरेटिव है कि महिला बिक जाती है, महिलाओं की बुद्धि विवेक नहीं है। अच्छा, उसमें मैंने तो तमाम जगह पे मुस्लिम महिलाओं से ही बात किया, तो उनको पास ही पैसे आए हैं। पैसे तो सबको पास गए, जो जो गरीबी की सीमा रेखा के पास आसपास है वहां उसके पास गए, जो जीविका दीदी है उसके पास गए। तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं उनके पास वो पैसे गए हैं। तो इस तरीके की बात करना है कि महिला बिक गई और उन्होंने पैसे देकर वोट दे दिया, ये कवर अप है। बेसिकली क्या है कि ये कवर अप है। जैसे आप देखिए कि ऐसे ही कवर अप क्रिएट किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र के 4-5 जो क्षेत्र हैं, चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे वो मुंबई का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंधुदुर्ग का एरिया हो, वो सारे महाराष्ट्र के जो रीजन है वो अलग अलग उनका वोटिंग पैटर्न है। कहीं पे एनसीपी स्ट्रांग है तो कहीं कांग्रेस स्ट्रांग है, तो कहीं शिवसेना स्ट्रांग है, तो कहीं बीजेपी स्ट्रांग है। तो अलग अलग वोटिंग पैटर्न है और इस चुनाव में एक ही पैटर्न दिखाई दिया। हिस्ट्री में पहली बार, बिहार के चुनाव में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वोट परसेंट 6% से ऊपर बढ़ा है और सरकार नहीं बदली। तो आप इतनी बड़ी बेईमानी को कवर अप करने के लिए वहां पे लाड़की बहना का एक इस्तेमाल किया गया। अब मीडिया में खबरें कि उस वजह से जीत गए, जबकि वहां भी ऐसा नहीं था। हम तो वहां भी घूम रहे थे, हम दिल्ली में बैठ के सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लिख रहे थे। हम बाहर बैठे वहां भी थे, जगह जगह थे, गांव गांव गए थे, शहर शहर गए थे। तो ये इस तरीके के चीजें फैलाई जाती हैं। हमारे ही व्हाट्सएप में आता है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आता है।
मुझको भी ये इशारे दिए जाते हैं, डीएम आता है, व्हाट्सएप में आता है, लोग फोन करके बताते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ताकि मैं वैसा बोलूं और मैं लाखों दर्शकों को बेवकूफ बनाऊं। लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक ऐसा क्रिएट किया जाता है बहाना जी कि वोट चोरी का कवर अप है। तो ये जी कवर अप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये नैरेटिव। वैसा है नहीं कि सब महिलाओं ने वोट दे दिया। बावजूद इसके मैं कहूंगा फिर से कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक महिला का है, लेकिन क्या वो बीजेपी का भी है ये हम नहीं कह सकते। क्या वो चिराग पासवान का भी है ये नहीं कह सकते। क्या वो जीतन राम मांझी का भी हम नहीं कह सकते। लेकिन अब आप देखिए कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उपेंद्र तो ये कुशवाहा जो तक को गया है, जी जी 4 सीटें तो जीती। ये जो तो क्या मतलब ये उस महिला को मतलब इतना भी ज्ञान है कि 10,000 रुपए नीतीश सरकार ने भेजे हैं तो उसको उसका उसके यहाँ गठबंधन में कौन खड़ा है कैंडिडेट तो उसको वोट देना है। इतना गोला भाग कोई नहीं करता है। लोकल स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय उनके प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं होती है, किसको वोट देना है और उनके ऊपर तमाम चीजों का असर होता है। तो ये बिल्कुल कवर अप स्टोरी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन उसके अलावा एक बात मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि देखिए इस वक्त देश के सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसकी चर्चा कर रहे थे अमरेंदु जी। सुप्रीम कोर्ट भी समस्या का ही हिस्सा है, समस्या का निदान नहीं है। वो समस्या का हिस्सा है। जो संवैधानिक संस्थाओं में जंग लग गया है उनमें सुप्रीम कोर्ट भी है। और हम देख रहे हैं ना किस तरीके का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद वो कहते हैं कि उनको भगवान ने जो है डिक्टेट कर दिया जजमेंट। तो एक एक जज साहब रिटायर होके राज्यसभा चले जाते हैं, कोई अपने घर में मोदी जी को बुला रहा है आरती के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का हिस्सा है। समस्या का समाधान इस देश की जनता को करना है और उसमें तमाम तरीके की स्टेक होल्डिंग है। मीडिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अफसोस की बात यह कि एक मीडिया में एक जातिवादी तबका है जो परोक्ष में प्रत्यक्ष में इन ताकतों के साथ हो गया है, क्योंकि उसको तेजस्वी यादव से प्रॉब्लम है, उसको राहुल गांधी समस्या है क्योंकि राहुल गांधी सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी क्रोनिक कैपिटलिज्म का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए उनको समस्या है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति देश के सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई त्वरित प्रतिक्रिया में कोई ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। इस वक्त एक और मजबूत एकता की जरूरत है विपक्ष को, और एक ठंडे दिमाग से सोचे कि अगले कुछ महीने में किस तरीके की कार्रवाई की जाए, किस तरीके से इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रहकर चैलेंज किया जाए, इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है और उसमें किस तरीके का मीडिया उनको क्रिएट करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी अपोजिशन पार्टीज ये सबसे बड़ी चीज नहीं तय कर पाए हैं कि उनका मीडिया क्या हो। और मैं बार बार कहता हूं कि ट्रंप को देखिए आप, ट्रंप ने अपना मीडिया क्रिएट किया, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर दिया उसने जब उसको ब्लॉक किया गया। तो और तब ट्रंप ने उसने अपने अपने यहाँ के जो लेगेसी मीडिया है उससे लड़ाई लड़ी और ट्रंप कामयाब हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रंप से सहमत हूँ, लेकिन एक तरीका है। या न्यूयॉर्क में अभी मेयर के चुनाव जीतते जोराम ममदानी, उसके साथ तो मीडिया था एक तरीका, लेकिन उनका अपना भी कैंपेन था। तो अपोजिशन पार्टीज अभी भी वो उसी लेगेसी मीडिया और उसी मीडिया के तहत है जो कभी इनका इंटरव्यू ले लेगा और ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे, उसके बाद वही अपने सोशल मीडिया पे अपने अपने चैनल पे कांग्रेस को बल भर गालियां भी देगा जो कि अनुचित होंगी, और वो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। फिर वो बुलाएगा, फिर वो इंटरव्यू देंगे और गदगद हो जाएंगे। तो कांग्रेस को अपना एक मीडिया भी तय करना है और अपोजिशन पार्टीज को भी तय करना है कि उनका मीडिया क्या हो। क्या ये मीडिया जिसमें वो रोज शाम को बैठते हैं जाके
और बड़ी खुशी खुशी जाके इंटरव्यू देते हैं, क्या वो मीडिया वैचारिक रूप से उनके साथ है? क्या वो संविधान को वाकई बचाना चाहता है? क्या वो संविधान परख है? ये सब चीजें अपोजिशन पार्टीज को सोचनी, एक बड़े आंदोलन की तैयारी जब करेंगे तो आपको